बिहार के विधानसभा चुनाव में अभी भी लगभग 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी गुटियां सेट करने में लगे हैं। 6 महीने पहले ही आरजेडी अपनी तरह से चुनावी तैयारी कर रही है, कांग्रेस पार्टी अपनी तरीके से तैयारी कर रही है और बीजेपी तो 5 के 5 साल चुनावी मोड में रहती है। आज बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव के लिए जो प्रभारी नियुक्त किए हैं वो कर्नाटक से बुलाए हैं। नाम है कृष्णा अल्लावरू। अपने जो प्रदेश अध्यक्ष थे अखिलेश सिंह थे, उन्हें भी बदल दिया गया है और उनकी जगह भी एक दलित नेता को लाया गया है। कल कांग्रेस पार्टी के इन्हीं नेताओं की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में अखिलेश सिंह की तरफ से कहा गया कि महागठबंधन में सीएम फेस का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे, जिस पर कृष्णा अल्लावरू भड़क गए और इसी बात पर कांग्रेस पार्टी के नेता दो धड़ों में बट गए। बाकी क्या कुछ हुआ मीटिंग में, उसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत जी। तो सर, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने वाली थी, यहां तो दो फाड़ कांग्रेस ही हुई। नहीं, जो बैठक हुई वो दिल्ली में हुई और उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी वगैरह सारे मौजूद थे। बिहार कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को वहां बुलाया गया था कल दिल्ली में। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये राजेश राम है, ये प्रदेश अध्यक्ष है। इन्होंने सबसे पहले ये घोषणा की कि हम कांग्रेस के साथ लड़ने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद ये कृष्णा अल्लावरू जो ब्लू शर्ट में है ये आए और इन्होंने कहा कि हाँ, हमने फैसला किया है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहेगा। इससे पहले यही कृष्णा अल्लावरू ये कह रहे थे कि अभी फैसला नहीं हुआ, हम ए टीम बनकर लड़ेंगे। तो ए बी सी सब वो खत्म हो गया। दिल्ली गए, उसमें ये हो गया कि नहीं भाई, हम आरजेडी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, उन्हीं के साथ मिलकर लड़ेंगे। ठीक है। अब जो नया विवाद सामने आया है वो ये है कि मिलकर तो लड़ेंगे एक साथ, लेकिन सीएम फेस कौन होगा। अब कृष्णा अल्लावरू जी का ये कहना है कि सीएम फेस चुनाव के बाद डिसाइड होगा। उन्हीं के पार्टी के अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कहना है कि अब इसमें कंफ्यूजन कहां है, जब साथ मिलकर लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। अब यही विवाद है। बार बार हमने पहले भी ये वीडियो में बताया है कि कई कांग्रेसी आरोप लगाते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वो लालू यादव के आदमी, उनकी निष्ठा कांग्रेस से ज्यादा लालू परिवार की हो रही है। ये आरोप हमारा नहीं है, ये आरोप बिहार कांग्रेस के नेता ही लगा रहे हैं। और इसी आरोप के चलते कई लोग कहते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया भी गया और बड़ी बड़ी भूमिकाएं बांधी गई कि वो कन्हैया कुमार को इसलिए उतारा गया है कि कांग्रेस स्वतंत्र लड़ेगी, या फिर ये कृष्णा अल्लावरू को इसलिए लाया गया है कि उन्होंने लालू यादव परिवार से मुलाकात नहीं की, कांग्रेस मजबूत होगी, ये होगी, संगठन मजबूत होगा। सब कल सारा कुछ धराशायी। एक लाइन में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने कह दिया कि लड़ना तो बाबू आरजेडी के साथ ही है। तो बोले कि ठीक है, 25 साल से जैसे लड़ रहे लड़ेंगे। अब पता है अब विवाद कहां पे होगा, अब सीटें कितनी मिलेगी, क्योंकि शुरुआत में ही हमने बताया था कि 70 सीट तो आरजेडी नहीं देगी, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हैसियत भी तो बतानी है कि पिछली बार 70 दिया था, इस बार कम देंगे। तो अब उसी के लिए सब चल रहा है कि तेजस्वी नहीं रहेंगे तो हम ए टीम बन के लड़ेंगे, तो हम बड़ा पहलवान है, गामा है, तो हम सबको पटक देंगे। कुछ नहीं करेंगे, ये चुपचाप म्याऊं म्याऊं करते जाएंगे अंत में लालू परिवार के पास। ठीक है, एक बार कृष्णा अल्लावरू को सुनवाइएगा। करने के लिए भूमिकाएं बांध रहे थे। ठीक है सर, एक बार सुनिए। सारा बिहार में आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, इस पे सारे बिहार के लीडर्स ने अपनी बात रखी। उसके बाद सर्वसम्मति से कांग्रेस पार्टी का आने वाले बिहार में रणनीति तय हुआ और हम सब मिलजुल कर इकट्ठा होकर बिहार में बीजेपी और उनकी जो साथी दल हैं उनके सामने करेंगे। जी, ये तो कह रहे हैं कि मिलजुल कर लड़ेंगे। एक और मैं कारण बताता हूं क्यों ये मिलजुल कर लड़ने। कन्हैया कुमार से यात्रा कराई थी, पलायन यात्रा, बेरोजगार यात्रा वगैरह। उस यात्रा में लोगों की भीड़ नहीं जुट रही थी, वो फ्लॉप यात्रा थी। इस वजह से भी कांग्रेस ने डिसाइड किया कि नहीं भाई, लालू के साथ ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देख ली जिस इलाके से, ढाका एक जगह है बिहार में, मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से शुरू की कन्हैया कुमार ने यात्रा और आए उन्हीं इलाकों में आए जहां इनको लगता था कि हमारा अच्छा खासा सपोर्ट है, मुसलमान हमको बहुत टूट के वोट दे देगा। पर यात्रा में जब भीड़ नहीं जुटी कन्हैया कुमार की यात्रा में, तो ये समझ गए
कि जब मजबूतगढ़ में ये हाल है तो जब मगध शाहबाद के इलाके में आएंगे तो कांग्रेस तो यहाँ माशाअल्लाह। तो इस वजह से भी इन्होंने तुरंत फैसला किया, क्योंकि फीडबैक तो ले ही रहे थे ना कि यात्रा का कितना रिस्पॉन्स है। प्रशांत किशोर की यात्रा से भी कम भीड़ जुट रही थी कन्हैया की यात्रा में। तो ये समझ गए कि अकेले लड़ेंगे तो दिल्ली वाला परिणाम हो जाएगा, इसलिए आरजेडी के साथ चिपक लो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा सीट। ऊपर से बयान भी कन्हैया कुमार के ऐसे आ रहे हैं। नहीं, हाँ, तो वो तो पता नहीं, सड़कें इसलिए बन रही क्योंकि पानी है, अब पानी है तो सड़कें बन रही है, तो सारा अडानी अंबानी बिहार का पानी लेके चला जाएगा और पता नहीं क्या क्या आलतू फालतू बकवास कर। तो ये ठीक है अपना। तो ये असली बात यह है कि बिहार कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए अपनी औकात टटोली थी कि हम कितने पानी में हैं। तो उनको पता चला कि इतने ही पानी में जिस तरह का बयान कन्हैया कुमार दे रहे हैं। तो इस वजह से ये फैसला किया। अब क्या होगा, अब जो है अखिलेश प्रसाद सिंह एक तरफ कांग्रेस के अंदर ये प्रेशर बना रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करो, और दूसरी ओर कृष्णा अल्लावरू और उनकी टीम है जो कह रही है कि सारे पत्ते अभी खोल दोगे तब तो सब कुछ पता चल जाएगा। कल बिहार कांग्रेस के कुछ नेता बहुत मतलब दुखी थे जब ये पहले ही घोषणा कर दिया, 9 महीना पहले ही आपने घोषणा कर दिया कि हम आरजेडी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो खत्म हो गया ना। फिर काहे का अपना संगठन अपना पार्टी अकेले लड़के देखेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, हो गया वही ढाक के 3 पात जी। तो जो होना है वो तो अब सबको पता चल गया। एक और गठबंधन है जहां नीतीश कुमार की पार्टी है, बीजेपी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, दूसरी ओर लेफ्ट है, आरजेडी है और कांग्रेस है। सर मेरे साथ ना आज एक बिहार के ही प्रोफेसर बैठे हुए थे, हाजीपुर थे शायद, आज वो मेरे साथ बैठे थे, अभी मुझसे बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि ये कांग्रेस ने जो ये चाल चली है, रणनीति जो बनाई थी ना अकेले लड़ने की, वो इसीलिए बनाई थी कि पिछली बार जो 70 सीटें मिली थी उनको रिटेन कर सकें, दोबारा से फिर 70 सीटें पा सकें, बाकी और कोई मसला था ही नहीं। नहीं, ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा, ये सीट बार्गेन करने के लिए ये सारा, मैं तो बताया कि सारा प्रोपेगेंडा जो ये रच रहे थे कि किसी तरह आरजेडी को डराकर 70 सीटें ले ले, और इसलिए ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अकेले भी लड़ सकते हैं, पूरी तैयारी भी है, कन्हैया कुमार को भी उतार दिया है, पप्पू यादव की भी पीठ थपथपा रहे हैं, ये सब ताकि आरजेडी प्रेशर में आ जाए। आरजेडी प्रेशर में आई नहीं, इफ्तार पार्टी में इनको बुलाया तक नहीं, तो ये लौट के बुद्धू घर को आए, इनको समझ में आ गया कि लालू यादव समझेंगे नहीं इस बात को, ये बहुत पुरानी भूमिका जानते हैं वो। अरे सर बीड़ा उठाया था, वो लड़कर तो देख के मैदान में उतरते तो चुनाव के आसपास कुछ भी होता बात अलग है, चुनाव में 6 महीने पहले हथियार डाल दिए। देखिए नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा थी उसको रिस्पांस उसका बहुत अच्छा था, तेजस्वी यादव की जो यात्रा थी उसका रिस्पांस अच्छा था, कन्हैया की यात्रा सुपर फ्लॉप यात्रा थी, नहीं आ रहे थे लोग, पूरी हो गई यात्रा, तो क्या करते बेचारे। कह रहा हूं कि कन्हैया की यात्रा शुरू तो हुई थी और शुरुआत में उत्साह भी बहुत था, लेकिन यात्रा का जिस तरह से रिस्पांस मिला है उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि यात्रा बहुत लंबा चल सकेगा, और चलेगा भी तो कोई बात नहीं, कोई बहुत असरदार नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो बिहार कांग्रेस के जो नेता हैं वो पहले ही 2 फाड़ हो चुके हैं और तेजस्वी यादव के नाम पर भिड़ भी रहे हैं जी। एक चीज बताता हूं, कन्हैया कुमार की यात्रा शुरू हुई, बिहार कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता उस यात्रा में शामिल मिला, कल कन्हैया कुमार यात्रा करे और सारे नेता दिल्ली में। अब जब जनता ही देख रही है कि कोई कन्हैया के साथ नहीं तो काहे का रिस्पॉन्स, और सब त्रिदेव बने हुए कन्हैया यात्रा निकाल रहे हैं, कृष्णा अल्लावरू आरजेडी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और इन्हीं के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे थे। ये तो है बिहार कांग्रेस। ठीक है सर, तो अभी चुनाव में वक्त है, बयान बदल गए हैं, स्ट्रेटेजी बदल गई है कांग्रेस पार्टी। अब देखना होगा कि जो चाल चली थी वो तो कामयाब नहीं हुई, सीटें कितनी मिलती हैं कितनी नहीं मिलती हैं, और इन 6 महीनों में क्या कुछ बदलाव कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के रिश्तों में आता है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।